हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं एक नया अध्याय, एक नया लेसन, जिसमें हम आज सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ, मतलब लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, जिसे हम बारी बारी से सीखेंगे। जिसमें हम ये भी सीखेंगे कि गुणनखंड विधि से कैसे एलसीएम निकालते हैं और भाग विधि से कैसे एलसीएम निकालते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ में उन भाई बहनों को और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा जिसका गणित कमजोर हो और जो अभी शुरू से गणित सीख रहे हो। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हमारा है एलसीएम, हम निकाल रहे हैं सबसे पहले लघुत्तम समापवर्तक। तो ये क्या है कि 16, 24 और 36, इन तीन संख्याओं का हमें एलसीएम निकालना है। तो निकालने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से काटा जाता है। तो देखिए, सबसे छोटी संख्या हमें 2 मिला है, ठीक। अब 2 के पहाड़ा में जो जो आएगा काटेंगे। 2 अट्ठे 16, 12 दूना 24, 18 दूना 36, ये आपका आ गया। फिर हम किससे काटेंगे? 2 से। 2 चौका 8, 2 छंग 12, 2 नवा 18। फिर 2 से काटेंगे। 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। अब 2 के पहाड़ा में 9 आता है क्या? नहीं आता। जब जो 2 उसके पहाड़ा में नहीं आएगा तो उसे हम जो कहते हो मतलब एजटिक उसे उतार लेंगे। जैसे 2 के पहाड़ा में 9 नहीं आया तो हम 9 को क्या कर लिए? उतार लिए, जो कहते हो। अभी देखिए 2 से और कुछ कटने वाला है। हाँ, ये 2 से अभी हमारा कटेगा। 2 एक कम 2। अब 2 के पहाड़ा में 3 नहीं आता और ना ही 2 के पहाड़ा में 9 आता है। तो फिर अब किसके पहाड़ा में आएगा? 3 के पहाड़ा में। ये एक ऐसे रहेगा, 3 एक कम 3 और 3 त्रिका 9, इसको हम ऐसे लिख लेंगे। अब फिर 3 से काटेंगे। यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1 आ गया ना। अब देखिए हमें क्या करना होता है, हम तब तक उन संख्याओं को काटते जाएंगे जब नीचे पूरा 1 1 ना आ जाए। इसमें 2 बार आया था, 1 बाकी था। अब तीनों हमारा 1 1 आ गया, ये हमारा एलसीएम हो गया। अभी तो ये हमने खंड किया है, अब एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे? इस पूरी संख्या को गुणा करेंगे। तो गुणा करिए 2, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद क्या है? ये 2 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 3 है। देखिए 1 2 3 4 बार हमारा 2 है, 1 2 3 4 बार 2 है, 2 बार हमारा 3 है। अब इन सब का हम क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 तिया 72, 72 में 3 का गुणा करना है तो 72 गुणते 3 लिख लीजिए। अब गुणा कर लीजिए, 3 दूनी 6 और 7 त्रिक 21, कितना आया? 216 हमारा क्या आ गया? एलसीएम आ गया। तो एलसीएम कितना आया? 216। चलिए अब हम एक छोटा सा और लेते हैं आपको। मान लीजिए ये है 12 और ये है 20, इसका हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है, ठीक। इसे आप लिख लिए होंगे तो हम मिटा दे रहे हैं। देखिए 12 है और 20 है, इसका हमें एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले छोटी संख्या से काटिए। 2 छंग 12 और 2 दहम्मा 20, ये हो गया आपका। फिर 2 से अभी काटिए। 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10। अब किससे कटेगा? अब 2 के पहाड़ा में ना ही 3 आता है और ना ही 5 आता है। अब उससे ऊपर वाला हम देखेंगे। तो 3 के पहाड़ा में देखिए 3 एक कम 3, फिर 5 3 के पहाड़ा में नहीं आता तो 5 को जो का त्यों हम उतार लेंगे। अब फिर 5 से काट दीजिए आप 1 और यहाँ 5 का 5, ये हो गया। अब इन सब का हम क्या कर लेंगे? गुणा। 2 2 इंटू 3 और इंटू 5, मतलब 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 5, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60, 60 आपका क्या आ गया? एलसीएम आ गया। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। हम आशा करते हैं कि ये हमारी भाग विधि है। कौन सी विधि है बच्चों? भाग विधि है मेरे प्यारों। तो
भाग विधि तो आपको समझ में आ गया। अब हम इसी में आपको बताने वाले हैं गुणनखंड विधि कि एलसीएम को गुणनखंड विधि से कैसे लगाते हैं। एलसीएम पढ़ा हुआ है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मस एचसीएफ हाई कॉमन फैक्टर। तो मस हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे गुणनखंड विधि से। किस विधि से? गुणनखंड विधि से। ठीक, तो गुणनखंड विधि से पढ़ने के लिए देखिए क्या करना होता है। ये मान लीजिए आपका 12 है और ये 18 है, इन दोनों का हमें क्या निकालना है? मस निकालना है। हमने एचसीएफ एलसीएम पढ़ लिया है अभी, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मस। तो 12 और 18 का निकाल रहे हैं, तो 12 का हम लोग खंड करेंगे 1 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 3, ये आपका क्या होता है? खंड। फिर 18 का करेंगे 1 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 3, ये आपका खंड हो गया 18 का। ठीक, उसके बाद ऐसे एक लाइन खींचना है आपको। फिर क्या करना है? जो कॉमन मिले उसको ऐसे लाइन में घेरे में बना लेना है। तो एक हमारा देखिए मिल रहा है, एक हमने बना लिया। फिर प्यारे बच्चों फिर हमें क्या मिला? 2 मिल रहा है, 2 को हमने बना लिया। फिर देखिए क्या मिल रहा है, यहाँ पर 2 है, इसमें 2 है क्या? नहीं। फिर यहाँ पर 3 है तो इसमें 3 है, और यहाँ पर 3 है तो अब इसमें एक 3 नहीं है। जैसे देखिए ये सीधे सीधे में हमने 3 को ले लिया। 3 को जब हमने ले लिया, अब देखिए कि क्या 2 इसमें है तो इसमें है नहीं, 3 इसमें है तो क्या 3 और इसमें 1 है? नहीं। मतलब हमें जोड़ा बनाना होता है, पेयर बनाना होता है, मतलब जोड़ा या पेयर। तो इसमें और इसमें दोनों में मिलेगा तभी तो हम जोड़ा बनाएंगे। अब देखिए कुछ ऐसा नहीं है जो एक दूसरे में मिल रहा हो, तो जब ना मिले तो अब इसको उतार लीजिए, इसमें से 1 इसको उतार लीजिए, इसमें से 1 2 इसको उतार लीजिए, इसमें से 1 3 इसको उतार लीजिए, तो 2 3 6, तो मस कितना आ जाएगा? 6 आपका आ जाएगा। समझ में आ गया? चलिए एक हम और लगा के देखते हैं। देखिए ये है आपका 20 का है और इसका 30 का है, 20 और 30 का एचसीएफ निकालना है। तो इसके लिए क्या करना होगा कि इसका भी हमें गुणनखंड विधि से निकाल रहे हैं। तो गुणनखंड विधि से निकालने के लिए करेंगे 2 गुणते, ठीक, सबसे पहले तो 1 लिख लिया करिए, 1 गुणते 2 गुणते 5 गुणते, ठीक, क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10 और 10 दूना 20 भी होता है, ऐसे आप कर लीजिए। फिर इसका कर लेंगे 1, तो 10 त्याई 30 होता है, तो 2 गुणते 3 और गुणते 5, 2 त्याई 6 पंचे 30, इतना हो गया। अब देखिए क्या करना है, आपको मिलान करना है। तो 1 जोड़ा बनाना है, मिल गया, 2 आपको मिल गया, फिर 5 आपको मिल गया है ना। अब उसके बाद यहाँ पर 2 है तो इसमें 2 नहीं है, यहाँ पर 3 है तो इसमें 3 नहीं है। तो अब बड़े आसानी से हमको इसको लिख लेना है। तो 1 गुणते 2 गुणते 5, तो 5 दूनी 10, तो हमारा एचसीएफ कितना आया हुआ है? 10 आया हुआ है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये गुणनखंड विधि से एचसीएफ आप लोगों को मतलब मस समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों अब हम आपको बताने वाले हैं भाग विधि से क्या? मस। अब भाग विधि से निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे देखिएगा, इसी को हम निकालने वाले हैं। 12 है और 18 है, तो 12 और 18 का भाग विधि से। भाग विधि से अब हम लोग निकालेंगे, तो जैसे ये है 12 और 18 का, तो इसके लिए क्या करना होता है कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दिया जाता है। यहाँ हम 12 लिख लिए और 18 में भाग दे रहे हैं, तो कितनी बार जाएगा? 1 बार। 12 1 का 12, 8 में से 2 गया 6, यहाँ कट गया। अब ये 6 आया ना, इस 6 से इस वाले में भाग देंगे, तो 6 से भाग दिए तो किस में गया? 12 में, तो 6 दूनी 12, ये हमारा क्या हो गया? कट गया। जिस संख्या से ये कटा हो अब उसी संख्या से वही हमारा क्या हो जाता है? मस। तो किस यहाँ पर जब पूरा पूरा कट जाए तो समझ लीजिए कि यही हमारा क्या हो गया? मस हो गया। तो 6 हमारा क्या हो जाएगा? मस। ठीक, ये हो गया। अब एक सवाल और हम आपको देते हैं, उसको आप देखिए कैसे आप लगा पाएंगे। जैसे देखिए 20 और 30 नहीं, 15 और 18,
15 और 18, इसका हमें क्या निकालना है, म स निकालना है। तो कैसे निकालेंगे आप, तो इसको निकालने का एक बेहतर तरीका यही है भाग विधि से, कि आप 15 से किस में भाग देंगे, 18 में पहले। तो 15 का 15, अब 8 में से 5 निकालेंगे कितना आएगा, 3 ना। अभी 3 शेष बचा हुआ है। अब इस 3 को किस में भाग देंगे, 3 से 15 में भाग देंगे। तो 3 से 15 में भाग दीजिए, तो यहाँ है 15, तो 3 पचे 15। अब पूरा पूरा कट गया ना, जब जब पूरा कट जाए तो जान लीजिए कि यही हमारा क्या हो गया, म स। और किस संख्या से पूरा कटा है, 3 से कटा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, म स हो जाएगा। तो म स इसमें हमारा क्या आया, म स इसमें हमारा 3 आया है। ठीक, तो इस तरह से आप लोग ल स भी आप लगा सकते हैं, एलसीएम जो हमने आपको बताया था। और ये म स को हमने दोनों विधि से बता दिया है, गुणनखंड विधि से और भाग विधि से। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।